शहर की वकील बिनिश कोर्ट में खड़ी थी और कमरान के खिलाफ तमाम सबूत पेश कर रही थी। बोलती है, मान्यवर, ये सबूत साफ साबित करते हैं कि कमरान ने अपनी ताकत और पैसों के बलबूते पर शहर को धोखा देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ हिंसा की। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, गवाही और हर प्रूफ मौजूद है। कोर्ट में फुटेज चल रही थी। कमरान का चेहरा घबराहट से भर गया। उसकी आंखों में अब डर था। वकील बुखारी, मान्यवर, मेरी मुवक्किल बेगुनाह है। ये सब झूठ है। ये सब पैसों के लिए बनाया गया ड्रामा है। कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। शहर की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। तभी रोहित कोर्ट में आकर बोल पड़ा। उसकी आंखों में सच का जज्बा था। कोर्ट में सन्नाटा था। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। रोहित, बस ये सब झूठ है। कमरान ने ही सहर को अपने घर बुलाया और उसके साथ ये सब किया। मैं सब देख रहा था और मैं सच बोलूंगा। मनीषा, जो रोहित की पत्नी थी, उसने रोहित का हाथ पकड़कर उसे हौसला दिया। मनीषा, रोहित, आप सच के साथ खड़े हो जाओ। अगर तुम नहीं खड़े होते तो सहर को इंसाफ नहीं मिलता। तुम्हारी गवाही जरूरी है। फिर रोहित ने कोर्ट को कहा, मान्यवर, ये फुटेज देखिए। कमरान ने अपनी ऑफिस और घर में सहर के साथ जो कुछ भी किया, सबूत के साथ सामने है। जज, कमरान, अब आपको खुद बताना होगा, क्या आप अपनी गलती कबूल करते हैं? कमरान चुप रहा। तब रोहित ने जोर से कहा, रोहित, कमरान ने अपनी गलती कबूल कर ली है। ये सबूत और गवाही सबके सामने है। आज सच जीत रहा है। वकील बुखारी ने तर्क करने की कोशिश की। बुखारी, मान्यवर, ये सब सबूत और गवाही झूठी है। ये सब सिर्फ मीडिया और लोगों को बहलाने के लिए है। मेरे क्लाइंट को नुकसान पहुंचाने का प्लान है। जज, कोर्ट ने सबूत और गवाही देख ली है। कमरान, आपको सजाए मौत सुनाई जा रही है। वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक को 10 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है। कमरान की पत्नी किरण, जो पहले सच नहीं जानती थी, अब आती है और कहती है, किरण, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना बड़ा जुर्म कर सकते हो। अब मैं तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं देखती। सहर कोर्ट से बाहर निकलती है। मीडिया उसके चारों ओर है। कैमरे घुमा रहे हैं। सहर मीडिया को कहती है, सहर, अगर आप चुप हो गए तो आप अड़ेगी। लोग उसे देखकर प्रेरित हो रहे हैं। ये महिलाएं देख रही हैं कि अपने हक के लिए आवाज उठाना संभव है। रोहित उसके सामने खड़ा होकर माफी मांगता है। रोहित, सहर, माफ कर दो, मैंने देर कर दी, लेकिन सच सामने आया। सहर के चेहरे पर मुस्कान है। किरण सहर के पास आती है और कहती है, किरण, मैं नहीं जानती थी कि कमरान इतना कुछ कर सका है। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें गलत समझा। सहर सिर्फ मुस्कुराती है और अपने पुराने पति अली के पास जाती है, जिसे उसने पहले छोड़ दिया था। अली भी सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़ा है। सहर, अली, तुमने जो हिम्मत दिखाई वो हर औरत के लिए मिसाल है। सहर और अली कोर्ट के बाहर एक साथ खड़े हैं। मीडिया और उनकी जीत और सच्चाई को कवर कर रही है। अली, अब मैं अपनी जिंदगी फिर से तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ, जो पहले मेरी गलतियों की वजह से तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया था। रोहित और मनीषा भी उनके साथ खड़े हैं। सबको मालूम है कि कमरान का जुर्म सजा पा चुका है और इंसाफ का ताना बाना पूरा हो गया है। सहर मीडिया को कहती है, शहर, मैं चाहती हूँ कि औरतें डर के बिना अपने हक के लिए आवाज उठाएं। पैसों और ताकत के बलबूते पर कोई भी आपको दबा नहीं सकता। अली शहर का हाथ पकड़कर कहता है, अली, अब हम दोनों साथ हैं। तुमने अपनी हिम्मत से सबको दिखाया कि सच की हमेशा जीत होती है। सहर और अली साथ घर जाते हैं। मीडिया और लोग उनकी मुस्कुराहट और नई जिंदगी के साथ फेड आउट होते हैं। अली और सहर दोबारा शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ घर आकर रोहित भी मनीषा के साथ खड़ा हुआ बोलता है, रोहित, आज सच जीत गया और महिलाएं अपने हक के लिए हिम्मत दिखाईं तो कोई भी उन्हें दबा नहीं सकता।